इस इंसान को अगर खुदा का हकीकी माने में तारुफ हो, मैं कहता हूँ इंसान की तो जुर्म करते हुए भी 1000 बार सोचेगा कि ना भाई ये रब की रेड लाइन है, इसको नहीं कभी क्रॉस करना। हाँ गुनाह हो जाए, गुनाह एक मसला हो जाए, कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन ये जो रब की रेड लाइन है कि किसी इंसान का हक माल नहीं खाना, किसी इंसान को नाहक कत्ल नहीं करना, शिरक नहीं करना, ये रब की वो चीज़ें हैं, रेड लाइन है जिसको अल्लाह ने माफ़ कोई नहीं करना। इसलिए अजीज़ों अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकाल दें, अल्लाह का वो हकीकी तारुफ समझें, सीखें जो अल्लाह ने अपने कुरान करीम के अंदर करवाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार अलैसा हाज़ा बिलहक़्क़ क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। काबिल कदर इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन ज़िवक़ार, आज के हमारे खुतबा जुमातुल मुबारक का उन्वान रब्बे करीम का हकीकी तारुफ़ कुरानी आयात की रोशनी में। ये तारुफ़ अल्लाह करीम का क्यों करना चाहते हैं और क्यों करवाना चाहते हैं, और ये तारुफ़ क्यों होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मुआशरे में अल्लाह करीम का जो तारुफ़ करवाया गया, बताया गया रब के बारे में, वो इंतहाई फ़रसूदा ख़यालात और इंतहाई फ़रसूदा सा तसव्वुर खुदा के बारे में, रब के बारे में पेश किया गया। इसी वजह से हमारे दिलों में ना आखिरत का कोई डर है, ना रब्बुल आलमीन का, अल्लाह का कोई डर होता है। क्यों? क्योंकि हमें खुदा का तारुफ़ ही नहीं है। आज एक मुसलमान को हुक्मरान से डर लगता है, पुलिस से डर लगता है, फ़ौज से डर लगता है। क्यों? रब से नहीं डरता, लोगों से ज़्यादा डरता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस इंसान को पता है कि हुक्मरान के इख्तियारात क्या हैं, हुक्मरान की ताकत कितनी है, और पुलिस में भर्ती हुआ शख्स वो क्या इख्तियारात रखता है, हमारे एक एक बंदे को पता है। हमारा फ़ौज में रहने वाला शख्स, फ़ौजी, उसकी क्या इख्तियारात हैं, क्या उसकी ताकत है, क्या कर सकता है, ये बच्चे बच्चे को मालूम है। इसी वजह से पुलिस से डरा जाता है, फ़ौज से डरा जाता है, और हुक्मरान से डरा जाता है। नहीं डर और नहीं खौफ तो रब का नहीं। क्यों? वजह क्या है? ये ख़वातीन ज़रा खामोश हो जाए। ख़वातीन खामोशी के साथ खुतबा समाअत फरमाएँ, सारा अपना अजर ख़राब करती है, खामोशी इख्तियार करें। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि खुदा का डर हमारे दिलों में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अल्लाह का तारुफ़ ही नहीं है। तो आज की खुतबा जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाह हमने अल्लाह करीम का तारुफ़ वो सीखना है, और अल्लाह का तारुफ़ मैंने आपके सामने रखना है। और दूसरी वजह कि हमारे दिलों में रब का खौफ और रब का डर क्यों नहीं है, एक तो हमारा मुआशरा, और दूसरे नंबर पर हमारे मिंबर व मेहराब से, मसाजिद से रब करीम का जो तारुफ़ करवाया गया इंतहाई लाचार और मजबूर हस्ती की शक्ल में करवाया गया, जिसकी वजह से इंसान जरी और बेबाक हो गए। इब्तदाअन ये बात समझ लें कि मुआशरा, जिस मुआशरे ने मुझे खुदा का तारुफ़ करवाया वो खुदा मुझे इस कुरान में कोई नहीं मिला, और जो खुदा इस कुरान में बात करता है, जिस खुदा का ये कलाम है, वो खुदा मुआशरा हमें उसका तारुफ़ नहीं करवाता। मुआशरा हमें उस तक जाने नहीं देता, ले जाने नहीं देता, उस तक पहुँचने नहीं देता। तो आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक में हमने अल्लाह करीम का वो तारुफ़, रब का वो तारुफ़ जो अल्लाह ने ख़ुद अपनी किताब के अंदर, ख़ुद अपने कलाम के अंदर फरमाया है। और दूसरे नंबर पर ये बात जहन नशीन फरमा लें कि अच्छी तरह अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि किसी गलत फ़हमी में ज़िंदगी ना गुजार देना कि कोई नहीं यार, अल्लाह बशकेज़ी, अल्लाह माफ़ कर देगा।
ये बस ना शुगर मेला लगा हुआ है, कोई जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई नहीं यार, आखिर में ना रब ने सार को छोड़ ही देना, अल्लाह 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें आगे मैं इंशाल्लाह कुरानी आयात भी पेश करता हूँ। इस गलत फहमी में ज़िंदगी ना गुजार देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जहाँ पर वो वादा लिया था ना हमारे आलम अरवाह में, अल्लाह ने फरमाया था जी अलस्तु बिरब्बिकुम, लोगों बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उस वक़्त सारी की सारी इंसानियत ने, चाहे आज जो काफिर है, मुशरिक है, हिंदू है, ईसाई है, कुछ भी है, सब के तमाम इंसानों ने वहाँ पर कहा बला या रब्बी तू ही हमारा रब है, शहीद ना, और हम इस बात के ऊपर गवाह भी हैं कि हमारा रब, हमारा खालिक मालिक या अल्लाह तू ही है। आगे पता अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह फरमाते अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि लोगों अपने इस वादे के ऊपर पक्के रहना है, ये दुनिया में जाकर अपने इस किए हुए अहद व पैमान को भूल नहीं जाना, और क़यामत वाले दिन आकर कहीं ये बहाना ना लगाना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला था ही नहीं। अल्लाह फरमाते ये बहाना नहीं तुम्हारा काबिल कबूल होगा। ये क़यामत वाले दिन में आकर अल्लाह के बारगाह में ये बहाने ना लगाना कि हमें कोई पता नहीं चला, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें किसी ने खुदा का तारुफ ही नहीं करवाया। अल्लाह ने नबियों को भेजा और नबियों के साथ अल्लाह ने किताबों को भेजा, तो फिर अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। और अंबिया कराम को सर तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। मेरी वालदा वो उम्रे पे जाने लगी थी, तो लाहौर एयरपोर्ट से जाना था, तो जैसे के साथ बात समझिएगा, तो मैंने ना उनको जो है ना रुखसत करने के लिए मैं गया। अच्छा, जिन लोगों ने लाहौर एयरपोर्ट देखा हो ना, वो बात अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा, वहाँ पर ना बाइक खड़ी करने की, बाइक स्टैंड की लाइन अलग है और कार बाकी जो गाड़ियाँ उनकी लाइन जो है ना अलग है। अब मैं पहली मरतबा ज़िंदगी में पहली मरतबा लाहौर एयरपोर्ट में गया। अब मुझे नहीं इल्म था कि बाइक खड़ी करनी है तो कहाँ पे खड़ी करनी है, क्या बाइक की लाइन है किधर। अच्छा जी, मैं वहीं से एंटर हुआ और जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी ना, मैंने वहाँ पर बाइक को लॉक किया और आगे जाने लगा। बस अल्लाह ताला ने बचाना था। थोड़ी ही दूर में ना मैं दोबारा वापस आया, मैंने कहा यार यहाँ पर नहीं बल्कि ना थोड़ी सी गाड़ी बाइक जो है ना आगे खड़ी कर लें। जो देखा वहाँ पर जो है ना वो जो चौकीदार था वो मेरी बाइक को ताला लगा रहा है, और मैंने कहा सर ये की कर दे पे हो। वो कहने लगा कि ये बाइक खड़े करने की लाइन नहीं है, आपने यहाँ पर खड़ा किया है, गलत आपने खड़ा किया, अब आपके ऊपर चलान होना था, आप आगे बच गए। आप अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो आपकी गाड़ी को लॉक लग जाना था, जुर्माना देते तो फिर आपकी गाड़ी निकलनी थी। तो मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पर नया हूँ, तवज्जो जी, मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पर नया हूँ, मुझे क्या पता कि बाइक खड़ी कहाँ पर करनी है, गाड़ी कहाँ पर खड़ी करनी है। उन्होंने कहा जी हमने लिख के लगा दिया। तवज्जो जी, क्या कहता, हमने लिख के लगा दिया, आपने सिर्फ पढ़ना था। मैंने उसी वक्त मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यार देखें, रब ने ये नहीं लिख के लगाया कि तुम्हारा खालिक मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं भेज दिया कि ये लोगों ये कुरान है, इसको पढ़ लो और अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक बना लो। ना सर, रब ने कुरान भी भेजा, किताब भी भेजी, फिर किताब को समझाने के लिए, किताब को लोगों की ज़िंदगियों में लाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भी भेजा, रसूलों को भी भेजा। फिर जब ख़त्म नबूवत होगी, हमारे पैगंबर आखिरी ज़मां पैगंबर, अल्लाह ने उनके ऊपर ख़त्म नबूवत इंतहा कर दी, नबूवत एंड कर दी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी और ड्यूटी उलमा की, मेरी और आपकी लगा दी कि आप जो है ना नबियों वाला काम, नबियों वाला पैगाम ये आपने उम्मत तक पहुँचाना है। तो जैसे कि वो कहता जी हमने सिर्फ लिख के लगा दी था, हम बरियो ज़िम्मा है, आप जो कि गलती करेगा हम उसका चलान करेंगे। रब ने नहीं ऐसे किया। रब ने ये नहीं किसी पहाड़ के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर लिख के लगा दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना और झूठ नहीं बोलना, ये काम करने तो बच जाओगे, नहीं तो जहन्नम में गिरा दूंगा ना। और सर रब ने किताब देकर नबियों को भेजा, फिर नबियों को अल्लाह ताला ने मोजज़ात देकर मनवाया, उनको तकलीफ़ें उठाने पड़ी हमारी वजह से। किस लिए? ताकि लोगों तक अल्लाह का हकीकी तारुफ पहुँच जाए, लोगों को पता चल जाए कि रब है क्या, लोगों को पता चल जाए कि उनके साथ होने क्या वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर भी अल्लाह का गलत तारुफ करवाया जा रहा है, हमारे घरों में भी अल्लाह का गलत तारुफ करवाया जा रहा है, और हमारे मिंबरों मेहराब से भी रब का तारुफ जो है ना वो गलत तस्वुर पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानियत को परवाह ही नहीं है, इंसान बेबाकी की ज़िंदगी गुजार रहे। मैं अपनी स्टोरी आपके सामने रखता हूँ कि हमें जो खुदा का तारुफ हुआ
कितने स्टेप के अंदर हुआ, कितना गलत हुआ था, कितना रॉन्ग हुआ था। हम घर में थे, छोटे छोटे बच्चे, तो घर में जब भी अखरोट होते ना, अखरोट जो बच्चे खेलते, हम अखरोट खेला करते थे, बड़ा शौक था अखरोट बैंटे खेलने का। यूँ ही बैंटे खेलने, अखरोट खेलने, ओ वालदा ने कहना अल्लाह मारेगा, अखरोट ना खेला कर, बैंटे ना खेला कर, अल्लाह मारेगा। और घर में जल्दी सोना नहीं तो वालदा ने यही कहना अल्लाह मारेगा। खाना नहीं खाना, टाइम पे सोना नहीं, स्कूल नहीं जाना, तो वालदा ने क्या देना, कहना नहीं अल्लाह मारेगा। तो जहन के अंदर हमारे दिमाग में रब का, खुदा का जो तसव्वुर आया कि यार रब मारता ही है, जो भी पुट्ठा काम करेंगे तो अल्लाह मारेगा। तो जहन के अंदर इतना ये बात, इतना ये जुमला घुमाया गया, इतनी मर्तबा बोला गया कि हमारे छोटे छोटे नन्हे से जहनों के अंदर ये दिमाग बैठ गई, ये चीज़ बैठ गई कि यार रब मारता ही है, तो खुदा सिर्फ मारता ही है। ये हमें बचपन में घर की तरफ से ये खुदा का तसव्वुर पेश किया गया, खुदा का ये तारुफ करवाया गया कि अल्लाह मारेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया कि मैं ये बता रहा हूँ कि खुदा का तारुफ हमारे घरों में, मिंबरों में, हराब पे क्या करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानियत बेबाक हुई हुई। हम जुमा पढ़ने के लिए, दर्स के लिए, जुमे के लिए जाते, तो अफसोस के साथ कहना ये पढ़ रहा है, नाराज़ ना होइएगा, अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। तो अफसोस के साथ कि मिंबरों और मेहराब से हमें ये आगे से गौसे पाक की कहानियाँ सुनाई जाती, और हमारा जहन छोटा सा, हम समझते कि यार ये गौसे पाक जो कि कब्र में आ गए, फरिश्ते अजाब देने लगे थे, अल्लाह की तरफ से पैगाम था जी अजाब देना इस बंदे को, गौसे पाक आ गए और जो है ना उन्होंने बंदे को बचा लिया। फिर अगले जुमे गए तो नई स्टोरी सुनने को मिली कि जी गौसे पाक, वो जो है ना कब्र के अंदर एक धोबी उनका फोत हो गया, फरिश्तों ने कहा जी मान रब्बू का, उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तो फरिश्ते पीछे हो गए, यार ये बहुत ही ऊंची पहुंची चीज़ है। तो हमारे छोटे छोटे जहनों के अंदर ये आया, यार ये गौसे पाक कौन है कि जो यार इतना पावरफुल है कि खुदा भी अपने फैसले इनकी वजह से चेंज कर लेता है। और फिर नाउज़ बिल्ला यहाँ तक हमें सुनने को मिला, तो ये मिंबर के ऊपर हमने स्टोरियाँ सुनी हुई सर कि यार कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूहों निकाल कर लेके जा रहे थे, तो गौसे पाक पीछे गए और को जो है ना थप्पड़ मारा और रूहों का थैला खींचा, तो जो रूहें जो है ना दुनिया में छोड़ दी, और सारे जितने भी मर रहे थे सारे जिंदा हो गए। तो ये जब हमने स्टोरियाँ सुनी, हमारे छोटे से नन्हे से जहनों के अंदर आया कि यार ये खुदा जिसके बारे में हमें घर से बताया गया रब मारेगा, खुदा मारेगा, अल्लाह मारेगा, वो खुदा इस गौसे पाक की वजह से, ये कौन है गौसे पाक। हम जी इस तलाश में निकल गए कि यार ये पहले तो ये पता चलाया जाए कि ये है कौन हस्ती कि जिनकी वजह से खुदा अपने फैसले चेंज कर रहे हैं, अल्लाह अपने फैसलों को चेंज कर रहे हैं, और अल्लाह के आज़ाब के अंदर आड़े जो बंदा आ रहा है वो यही हस्ती आ रही। तो ये बंदा तलाश किया जाए कौन है। तो तहकीक करने के ऊपर, सर्च करने के ऊपर पता चला, अच्छा जी ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला, और जिनके नाम के हम 11वीं खाते पकाते हैं। तो बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये तो बड़ा आसान मामला है कि बस उनके मुरीद हो जाओ, जन्नत पक्की, अमल करो, नेक ना करो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, झूठ बोलो, और तिजारत में सूदी मामलात हो, कुछ भी हो, बस एक मुरीद हो जाओ तो एक जन्नत पक्की। बड़ा यार आसान लगा, क्या बात, बड़ा आसान पैकेज है यार। लेकिन सर फिर एक ज़िंदगी के अंदर एक तीसरा टर्निंग पॉइंट आया। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत के लिए कबूल किया, दीन के लिए चले गए, कुरान अल्लाह ने हिफ़्ज़ करवा दिया, कुरान सीने में अल्लाह ताला ने रखा दिया। अब कुरान सुनाने के लिए, कुरान का भी तर्जमा नहीं पढ़ा था, कुरान अभी तर्जमा तफसीर के साथ नहीं पढ़ा था, सिर्फ खाली हिफ़्ज़ किया था। हिफ़्ज़ करके पहला मुसल्ला, पहली तरावी तांदलियाँ वाला गाँव के अंदर वो मैं पढ़ाने के लिए गया। अच्छा वहाँ पर बुज़ुर्ग थे, तो वो जो है ना उन्होंने भैंसे गाय वगैरह रखी हुई थी, और पानी में, दूध में ना पानी मिलावट करते, पानी मिलाते। और मैंने उनको कहना आई साहब, बाबा जी गुनाह है, ये दूध के अंदर पानी मिलाना, मिलावट करना, ये बड़ा सख्त गुनाह है, अल्लाह मारेगा। जो मेरी बचपन में तरबियत हुई थी, मैंने भी कहा अल्लाह मारेगा। वो कहने लगे कोई नहीं, ओ अल्लाह बशकेसी, क्या कहने जी, अल्लाह जी बशकेसी। ओ ना उनको ये लफ्ज़ भी नहीं कहना आता था अल्लाह बख्श देगा, वो यही अल्फाज कहते, ओ कोई नहीं अल्लाह बशकेसी। फिर जब नमाज के लिए आते, वो नमाज में कभी उन्होंने 2 रकते पढ़नी, कभी जो है ना 1 ही रकत पढ़ के चले जाना। और मैंने कहा जी बुजुर्गो, ये 2 की बजाय 4 रकतें होती, और कोई नहीं, मेरे को 2 ही पढ़ियाँ जानी, कोई नहीं अल्लाह बशकेसी। और कोई भी उन्होंने जुर्म करना, झूठ बोलना, उससे मना करना, ओ कोई नहीं जी अल्लाह बशकेसी। तो जहनों के अंदर खुदा का जो तारुफ आया,
अभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा था। रब का जो तारुफ हमारे जहनों में आया कि यार जैसे मर्जी करो, दूध में मिलावट करो, झूठ बोलो, फ्रॉड करो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, थोड़ी पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, कुछ भी करो, अल्लाह बच के सी, अल्लाह माफ़ कर दे सी। ये जहनों के अंदर तसव्वुर आ गया। सर अभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा था। तो 3 स्टेप के अंदर हमें खुदा का तारुफ हुआ। पहले घर की तरफ से कि जी अल्लाह मारेगा, हर काम में अल्लाह मारेगा। और दूसरा कि खुदा को मस्जिद मिंबरों मेहराब से इतना लाचार और बेबस करके पेश किया गया कि वो से पाक आड़े आ जाएं तो खुदा भी अपने फैसले चेंज कर लेते हैं। और तीसरा हमें खुदा का जो तारुफ जो पहले मुसल्ले के ऊपर, पहली तरावी के ऊपर हमें करवाया गया कि जो मर्जी करो, जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारो, कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह बिशकेसी। इसी दौरान कुरान का जो है ना मुसल्ला सुनाकर फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी कुरान का तर्जमा पढ़ने की। दरस निज़ामी शुरू हुआ, कुरान का तर्जमा तफसीर हदीस शुरू हुई। सर हमारी तो दिल की दुनिया बदल गई, हमारे तो हाथ पाँव फूल गए कि जिस ज़माने ने हमें खुदा का तारुफ करवाया, इस कुरान में वो खुदा मिलता ही नहीं है। इस कुरान में जो रब का तारुफ है, जो मुआशरे ने हमें करवाया, ये तो ज़मीन व आसमान है। हमें तो ज़माने ने खुदा बड़ा लाचार और मजबूर और बेबस दिखाया था, यहाँ पर तो खुदा वाहिदुल क़हार है। हमें ज़माने ने पहला जो तसव्वुर, पहला जो तारुफ हमारे जहनों में दिया था कि अल्लाह मारेगा, घंटे खेलने, करोड़ खेलने, नींद से नहीं उठना, खाना नहीं खाना, कुछ भी करना, ओ अल्लाह मारेगा। हमने कुरान में देखा, रब का कुरान पढ़ा और कुरान का तर्जमा पढ़ा तो हमें तो वो आयत मिली, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, कि महबूब मेरे बंदों को बताओ अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। हमें तो बताया गया था अल्लाह मारेगा, लेकिन रब के कुरान में क्या निकला? कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, महबूब मेरे बंदों को बताओ, खबर दो, उनको बताओ इस चीज़ के बारे में, मेरा तारुफ उनको करवाओ, अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। सर हमें तो कुरान में, हमें तो लोगों ने तारुफ, मुआशरे ने, हमारे घरों में रब का तारुफ ये हुआ था अल्लाह मारेगा, अल्लाह मारता ही है। तो हमने तो कुरान में पढ़ा, हमें तो कुरान में ये आयत मिली, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, कि वो रब ने अपनी ज़ात पर रहम करना, लोगों के ऊपर शफकत करना, मेहरबानी करना अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है। अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन, लोगों तुम में से कोई भी जो कोई गुनाह कर ले, सियाकारी कर ले, बिजहालतिन अपनी जहालत की वजह से, सुम्मा ताबा फिर वो तौबा कर ले, मिन बादिही इसके बाद वह असलहा और अपनी इस्लाह कर ले, फ़अन्नहु गफूर रहीम, तो अल्लाह बड़ा ही माफ़ करने वाला, बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही करीम है, बड़ा ही शफीक है। तो ज़माने ने तो हमें बताया था कि रब मारता ही है, लेकिन कुरान में हमें रब की रहमत और रब की शफकत नजर आई। मेरे रब ने फरमाया कुरान करीम में, हमने पढ़ा, हमें उस्तादों ने पढ़ाया कि महबूब कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कितनी यार खूबसूरत है। कुल महबूब मेरे बंदों को मेरा तारुफ करवाइए, मेरे बंदों को बताएं, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने गुनाह कर करके इतने गुनाह किए कि हद से आगे बढ़ गए, असरफ़ू के हद को क्रॉस कर लिया, उनको बता दो मेरी तरफ से, उनको खबर दो, उनका मेरा तारुफ करवाओ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ज़माने ने तो हमें मायूस किया था, ज़माने ने तो हमें रब की रहमत से दूर कर दिया था कि अल्लाह मारेगा, हर जगह पे अल्लाह मारेगा, लेकिन रब क्या कहते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि रब की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। क्यों? इन्नहु हुवल गफूर रहीम, क्योंकि वो रब बड़ा ही माफ़ करने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला, बड़ा ही शफीक और बड़ा ही मेहरबान है। ज़माने ने हमें यही बताया था कि अल्लाह मारता है, अल्लाह बस सज़ा ही देता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह सज़ा देता है, अज़ाब देता है, लेकिन कुरान में हमें यह आयत मिली, अल्लाह फरमाते हैं वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, कि लोगों तुम में से कोई भी सूअन कोई बुराई कर ले, गुनाह हो जाए, औ यज़लिम नफ्सहु, या फिर अपनी जान के ऊपर जुल्म कर ले, किसी किस्म का कोई गुनाह हो जाए, तो फिर क्या जी, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो रब के सामने जोली पिला दे, फिर वो रब से इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, तो यजिदिल्लाह गफूर रहीम,
तो वो अल्लाह ताला को बड़ा ही बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान पाएगा। अभी मैंने हदीसें नहीं पेश की, सिर्फ ये जो कुरान के अंदर जो खुदा हमें अपना तारुफ करवा रहा है ना, सिर्फ मैं वो कुरानी आयात आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और अभी तक मैं कुरानी आयात ही पढ़ रहा हूँ और आगे कुरानी आयात ही इंशाल्लाह पढ़ूंगा, क्योंकि आज वो हदीसों की बजाय हमने सिर्फ अल्लाह का जो तारुफ जो खुदा ने अपनी किताब के अंदर, कुरान के अंदर किया है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो पहला तारुफ, पहली जो चीज़ हमारे जहन में आ चुकी थी कि रब मारता ही है, तो वो चीज़ कुरान का तर्जुमा पढ़ने से वो ख़त्म होगी। नहीं सर, मारता नहीं है, वो तो रब बड़ा ही करीम है, वो तो रब बड़ा ही रहीम है, वो बड़ा मेहरबानी करने वाला है। वो तो जगह जगह के ऊपर फरमा रहा है कि मुझसे तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। वो तो रब कह रहा है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, लोगों बताओ मैं तुम्हें अज़ाब देके क्या करूँगा, तुम्हें सज़ा देकर मुझे क्या मिलेगा। इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र गुजारी करो, अगर तुम ईमान ले आओ, बात को मान लो, तो बताओ मैं तुम्हें सज़ा देकर तुम मुझे क्या मिलेगा। अल्लाहु अकबर, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह बड़ा ही कदरदानी करने वाला और हर चीज़ को जानने वाला है। तो पहला जो तसव्वुर, पहला जो तारुफ ज़माने ने, मुआशरे ने हमें करवाया था सर, वो ख़त्म हो गया कि नहीं, रब रफ़ूर रहीम, रब माफ़ करने वाला। दूसरा तसव्वुर, दूसरा तारुफ जो मुआशरे ने, जो मिंबर ने, मेहराब ने जो हमें करवाया था, वो करवाया था जी रब मजबूर, नाऊज़ बिल्लाह, लाचार, और रब किसी की वजह से अपने फैसले चेंज करने वाला, और रब नाऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह मग़लूब है। सर मुझे इस कुरान में वो रब नहीं मिला, मुझे तो इस कुरान में जो रब मिला है, अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, और लोगों ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक मिलकर भी उस रब को आजिज़ नहीं कर सकती। हमें तो मिंबर ने, मेहराब ने, मस्जिद ने, मौलवियों ने, लोगों ने रब बड़ा लाचार करके दिखाया था, बड़ा ही मजबूर करके वो चीज़ अपने फैसले चेंज कर लेता। लेकिन रब क्या फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु, और रब को आजिज़ नहीं कर सकता मन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन में है और जो कुछ आसमानों में है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हुकूमत रब की है, ये सारी की सारी मखलूक़ात ये रब की है। अल्लाह फरमाते हैं जी रब की कुव्वत, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, अल्लाह फरमाते हैं ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम अल्लाह ने इनको थामा हुआ है, और इसी वजह से थामा हुआ तो ये हिलते नहीं हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं, इनमें इस पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर गड़बड़ नहीं होती। वला इनज़ालता, ये है जी खुदा की ताकत, यह है रब के इख्तियारात। अल्लाह फरमाते वला इनज़ालता, अगर ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम बिगड़ जाए, इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी, फिर रब के अलावा इसको कोई सांभ नहीं सकता, रब के अलावा इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अल्लाह ही है कि जिसने इस ज़मीन व आसमान के निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। हमने क्या समझा था, हमारे कानों में क्या आया था, हमारे कानों में जो खुदा का तारुफ सर आया था कि वो अल्लाह तो जी अपने फ़ैसलों को फ़लाँ हस्ती की वजह से चेंज कर लेता है। कुरान में हमें मिला, रब की आयत, रब ने हमें तारुफ करवाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे भाई कि अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के फ़ैसले चेंज नहीं होते। अल्लाह ने जो फैसला फरमा लिया किसी और की वजह से, किसी और हस्ती की वजह से, अल्लाह अपने फैसलों को चेंज नहीं करता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। और उसके बाद हमारे कानों में जो तारुफ करवाया गया था, हमारे जहनों में जो तारुफ रब का डाला गया था कि जी कोई भी जिसको अल्लाह अजाब देना चाहे, कोई हस्ती दरमियान में आ जाए तो जी अल्लाह उसको छोड़ देता है, हमें तो ये तारुफ करवाया गया था। सर इस कुरान में मुझे वो खुदा नहीं मिला, इस कुरान में मुझे वो रब नहीं मिला। मुझे इस कुरान में जो रब मिला है, इस कुरान में मुझे जो रब का तारुफ मिला है, अब्दुल्ला बिन उबई का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। सर तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो के साथ बात समझिएगा। वो से पाक धोबी और जी फलाने टमकाने, वो जी उसने जहन्नम से अजाब से बचा लिया, जो मेरे मुरीद होंगे सारे जन्नत में लेकर जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का तारुफ, रब का तारुफ ये है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ा दिया, रईसुल मुनाफिकीन था। और यार जनाजे से भी बढ़ के महबूब ने अपना लुआबे दहन उसके मुँह में डाला, और इससे भी बढ़ के महबूब ने अपना कुर्ता मुबारक, जिसके ऊपर सर हमारा कहते हैं हमारी जाने फिदा हो जाए, महबूब ने अपना कुर्ता उतार कर भी उसको पहनाया। और इससे बढ़ के महबूब ने उसके अपने मुबारक हाथों से कब्र में भी डाला। बताएं जी ये बख्शिश के सारे असबाब मौजूद है। मदीने की मौत है जी, मदीने के अंदर मरा है, और बकी के कब्रस्तान में आज भी दफन है।
महबूब ने जनाजा पढ़ाया, दुआ की है, इस्तगफार किया उसके लिए, और अपना लुआब दहन, अपना थूक मुबारक उसके मुंह में डाला है, और मेरे भाई, और उसके बाद अपना कुर्ता कमीज़ उतार कर उसको दिया है, और उससे बढ़कर अपना जो है ना उसको कब्र के अंदर उतारा। इतनी बड़ी फजीलत उसको हासिल हुई है। बख्शिश के सारे असबाब मौजूद हैं जिसके लिए हम तरसते हैं। हम कहते हैं हमें एक भी फजीलत ये मिल जाए हमारे लिए सारी दुनिया से ये बेहतर है कि महबूब का कुर्ता कफन के तौर पर मिल जाए, महबूब का लुआब दहन मिल जाए, हम तो सारी दुनिया फिदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारी इसको सारी चीज़ें मिली, महबूब ने सारा कुछ कर दिया, लेकिन रब की तरफ से, खुदा की तरफ से जो इस कुरान में पैगाम आया, क्या आया? महबूब इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, आप इसके लिए इस्तगफार करें या ना करें। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन, महबूब आप इसके लिए 70 मरतबा भी इस्तगफार करें, फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह तब भी इसको माफ़ नहीं करेगा। और फिर आगे अल्लाह ने पाबंदी भी लगा दी, महबूब वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, आइंदा से आपने किसी ऐसे बंदे का जनाजा भी नहीं पढ़ाना, उसकी कब्र के पास भी खड़े नहीं होना। ये खुदा का तारुफ था, ये था अल्लाह का हकीकी चेहरा, ये था रब का हकीकी तारुफ, जो हमसे ये छुपा कर और किस्से कहानियों की शक्ल में हमारे सामने खुदा पेश किया गया, जिसकी वजह से इंसानियत बेबाक होगी, गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रही है, कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद रूहें लुटा दी सर, अल्लाह अकबर। कैसा खुदा का तारुफ, कैसा खुदा को लाचार और मजबूर बनाकर हमें पेश किया गया, जबकि खुदा ने सर चैलेंज किया इस कुरान के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं, सूरह वाक़िया की आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अल्लाह फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, रूह के बारे में ये अल्लाह फरमाते हैं लोगों, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह इंसान की शारग तक पहुँच जाए, और वअन्तुमहीना इज़िन तंज़ुरून, तुम उस वक़्त ये सारे अल्लाह के फरिश्तों को देख रहे होते हो। अल्लाह आगे फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, लोगों हम तुम्हारे करीब होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आ रहे होते। इंसान, लेकिन इंसान की जान निकल रही होती है, लेकिन फरिश्ते मौजूद होते हैं, हाज़िर होते हैं। उस मरने वाले के अलावा कोई इंसान दूसरे फरिश्तों को नहीं देख रहा। अल्लाह क्या फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुम्हारे करीब होते हैं लेकिन तुम देखते नहीं। आगे अल्लाह फरमाते हैं फलौ, तवज्जो जी, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अल्लाह ने चैलेंज दिया है कि लोगों तुम में से है कोई ऐसी हस्ती, है कोई ऐसा करने वाला, है कोई ऐसा तुम्हारे अंदर हिम्मत वाला कि जो रूह हमने खींच ली है, जो रूह हमने इंसान के जिस्म से निकाल दी है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, उस रूह को दोबारा वापस लौटा के दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। सर ये है खुदा का तारुफ। अल्लाह तो अपने मामलात में चैलेंज कर रहा है कि कौन है जो रब की निकाली हुई रूह को वापस लौटा सके। हमारे लोगों ने कौन सी किस्से कहानी कर ली, और रब तो चैलेंज कर रहा है, रब तो कह रहा है फलौला इन कुंतुम, अल्लाह तो ये फलौला इन कुंतुम गैर मदीन, है कोई तुम में से ऐसा कोई पहुंची सरकार, कोई ऐसा करने वाला, कोई ऐसा बरने वाला जो ये काम कर रहे, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह की निकाली हुई रूह को वापस लौटा दे, इन कुंतुम सादिकीन, करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। सर ये है जी रब का तारुफ। मुआशरे ने, ये ज़माने ने, ये मिंबर और मेहराब ने ये खुदा का तारुफ नहीं हमारे सामने रखा, किससे कहानियाँ हमारे सामने रखी, जिसकी वजह से हम समझे हमारे नन्हे से जहनों के अंदर, हमारे जहनों के अंदर अल्लाह माफ़ करे ये तसव्वुर आ गया कि भाई अल्लाह लाचार और बेबस है, नाउज़ बिल्लाह। जबकि ये आयात, ये इस आयात से लगता है जी अल्लाह लाचार है, इन आयात से लगता है अल्लाह बेबस हो जाता है किसी से, इन आयात से लगता है कि अल्लाह नाऊज़ बिल्लाह किसी से, किसी की वजह से अपने फैसले चेंज कर लेता है। ना सर, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह अपने फैसलों को नहीं चेंज करता। तीसरे नंबर पर जी, तीसरा तसव्वुर, तीसरा तारुफ जो ज़माने ने, मुआशरे ने हमें करवाया कि दूध में पानी पाओ अल्लाह बच के सी, झूठ बोलो अल्लाह बच के सी, नमाज पढ़ो ना पढ़ो अल्लाह बच के सी, नमाज सीखो ना सीखो कोई नहीं अल्लाह बच के सी। ना सर, मुझे तो इस कुरान में वो खुदा नहीं मिला जो ज़माने ने, मुआशरे ने मुझे सिखाया था, जो मुआशरे ने मुझे खुदा का तारुफ करवाया, मुझे इस कुरान में वो रब नहीं मिला। मुझे तो इस कुरान में जो रब मिला है, अल्लाह फरमाते हैं आमिन तुम मन फिस समा, लोगों जो ज़ात आसमानों में है, आमिन तुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़, तुम उससे बेखौफ हो गए हो, हालांकि वो रब इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हें ज़मीन के अंदर दनसा दे। कारून को दनसाया नहीं है, और यार उस रब ने एक मामूली से गुनाह के ऊपर, जिसको आज हमारा मुआशरा उस गुनाह समझता ही नहीं। गुनाह क्या जी? वो गुनाह थे ये शलवार एक बंदा, तवज्जो जी, शलवार एक बंदा ना टखनों से नीचे रखता था। हम में से इसको कोई गुनाह समझा जाता है?
हमारे मुआशरे में इस गुनाह को गुनाह ही ख़त्म कर दिया गया है, इसको फैशन बना लिया गया है। और यार उस खुदा ने, उस रब ने उस बंदे को जो कि अपनी शलवार टखनों से नीचे रखता था उसको ज़मीन के अंदर दलसा दिया। आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह बशकेसी रब ये है सर जो एक गलती के ऊपर इंसान की पकड़ कर लेता है। ये अल्लाह का गफूर रहीम होना ये एक पहलू है, और रब का वाहिदुल क़हार होना सर ये दूसरा पहलू है। ना हमें ज़माना अल्लाह का रहीम और करीम होना बताता है, ना अल्लाह का जब्बार और क़हार होना बताता है। तो मैंने रब का पहले एक पहलू कि रब रहीम है, करीम है, माफ़ करने वाला है और गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, शफीक है, वो सारी की सारी सिफ़ात मैंने आपके सामने रखी। अब दूसरा पहलू वो भी सुन लें कि अल्लाह फरमाते हैं इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, कि तुमने क्या समझा हम जुर्म करेंगे, दूध में पानी डालेंगे, सूदी कारोबार करेंगे, झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, रिश्वतें खाएंगे, नमाजें छोड़ेंगे और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। रब कहता है इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम मुजरमों से इंतकाम ज़रूर लेंगे। और हमने क्या समझा, ओ नहीं अल्लाह बशकेसी। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, तुमने क्या समझा हुआ है कि ये जो जालिम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है इस मुआशरे में, हमारे लोग, हमारा ही इंसान दूसरे इंसान के ऊपर जुल्म कर रहा है, अल्लाह को नहीं पता। अल्लाह फरमाते वला तहसबन्नल्लाह, ये ना ख्याल करना कि अल्लाह तुम्हारे इस जुल्म से गाफिल है। फिर सवाल पैदा होता है यार इनको पकड़ता क्यों नहीं, इनको अजाब क्यों नहीं होता, इनको उसी वक्त पकड़ कर ज़मीन के अंदर दलसा क्यों नहीं दिया जाता। अल्लाह फरमाते इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, इनको उस दिन के लिए मोहलत दी जा रही है। जो ही मोहलत का टाइम ख़त्म हुआ तो ये ना समझना फ़ला तहसबन्नल्लाह मुख़लिफ़ वअदिही रसूला, कि अल्लाह ने जो अपने रसूलों से जो वादे किए अल्लाह उनकी खिलाफ वर्जी करेगा, ऐसा ना समझना, ये नहीं होने वाला। और यार मेरी कौम ने, मेरे मुआशरे ने हमें खुदा के बारे में इतना जरी और बेबाक बना दिया कि हम कहते कोई भी गलत काम करो, जुर्म करो, गुनाह करो, ओ नहीं अल्लाह बशकेसी। और मेरे भाई, मेरे अजीज, रब ने 5 बड़ी बड़ी कौमें इस सफ़ा हस्ती से मिटा दी। कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, कौम शुएब, अपने वक़्त की सुपर पावर कहलाने वाली कौमें। और हम कहते कोई नहीं अल्लाह बशकेसी, कोई नहीं, जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और यार इससे बढ़ के, और मेरे भाई कुरान करीम की आपसे मैं पूछता हूँ, अगर आपका कोई बच्चा वो गुनाह कर लेता, उससे कोई जो है ना आपकी नाफरमानी होती है, आपका नाफरमान बच्चा है, आपके करीब आता है, अब्बू जी गलती होगी मैनू माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा, माफ़ कर दोगे जी सारे। यही होगा ना, इंसान का यही होता है कि चलो बच्चे को गलती का एहसास हो गया, इन्हें छोड़ दो, अब इसको माफ़ कर दो। अगर दुनिया में इंसान ने तौबा कर ली तो रब के तौबा के दरवाजे खुले, लेकिन सर अगर इंसान तौबा किए बगैर मर गया और कुफर की ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारी, आप क्या समझते हैं कि कोई नहीं जी अल्लाह ने छोड़ देना। आइए कुरान की आयत, सूरत ये 2 मरतबा आती है, 7वें पारे में भी कुरान की ये आयत है और इस तरह 26वें पारे सूरह अहक़ाफ़ की आखिरी आयत है, सूरह अहक़ाफ़ की। अल्लाह फरमाते हैं वयौम युअरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, कि काफरों को अल्लाह जहन्नम के पास लाएगा और कहेगा अलैसा हाज़ा बिल हक़, और बताओ तो सही कि ये अजाब और ये जहन्नम जिसको तुम दुनिया में जुठलाया करते थे, जिसके बारे में कहा करते ए जहाँ मिठा अगला कैसे डिठा, ए जहाँ जो मौजा करो, मज़े करो, कोई पूछने वाला नहीं है, आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। हाँ जी अजाब का पता चल गया जी, अजाब देख लिया, जहन्नम देख लिए, और क्या कहेंगे कालू बला व रब्बिना, मुंह लटकाए हुए होंगे और कहेंगे बला व रब्बिना, या रब्बी हमें यकीन आ गया, अब सर ना हमने अपनी दो आँखों से अजाब देख लिया है, व समिअना हमने अपनी कानों से अजाब सुन लिया है। तो अब क्या होगा, होना ये चाहिए ना, अकल तो यही कहती है अच्छा चलो गलती का एहसास हो गया, जाओ होना करो ना। सर मेरा रब का कानून क्या है, मेरे रब की आयत और मेरे रब का तारुफ क्या है, इस कुरान में जो रब ने तारुफ करवाया वो सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं कि जब उन काफरों को अजाब दिखा दिया जाएगा, जहन्नम दिखा दी जाएगी, सारा उनको यकीन आ जाएगा, कानों से सुन लेंगे, आंखों से देख लेंगे, दिमाग के साथ यकीन कर लिया, और अब उस वक़्त क्या कहा जाएगा जी फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अब चखो इस अजाब का मज़ा जिसको दुनिया में झुठलाया करते थे। हमने क्या समझा हुआ, हमने एक लाचार और बेबस कि जिन ये समझ रहे हैं कि जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारो, कोई नहीं जी रब ने सारे उन्हें छाड़ देना है ना। मेरे
अल्लाह तो फरमा रहे हैं इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमुन, हम तो मुजरमों से इंतकाम लेंगे। ये तो अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ है, ये तो अल्लाह के इंसाफ के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह भी खुद फरमाते हैं अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून। लोगों बताओ तो एक वो बंदा जिसने सारी ज़िंदगी जो है ना वो मेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारी, और एक वो बंदा है जिसने सारी ज़िंदगी मेरे हुक्मों के ख़िलाफ़ गुजारी, दोनों को बराबर कर दिया जाएगा? ला यस्तवून, अल्लाह फरमाते ना, ऐसा ना सोचना, ये कोई दोनों बराबर नहीं है। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नतुल मअवा, जो ईमान वाले हैं उनके लिए जन्नतें ही जन्नतें हैं। और व अम्मल्लज़ीना फसकू, जो नाफरमान है, जिन्होंने रब को अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं लिया, रब का तारुफ नहीं सीखा, नहीं किया, नहीं नेक अमाल की तरफ आए, फमअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा अरादू, जब भी उस जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, अन यखरुजू मिनहा उईदू फिहा, फिर उनको धक्का देकर उस जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। हम समझते कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं, अल्लाह बश कैसी। ना मेरे अजीज़, ना मेरे भाई, हमें एक झूठी और मन गर्द बात सुना दी गई कि जी अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। सुनिए कि नहीं जी? एक कहानी जे इस तरह की कोई रिवायत किसी भी सही सनद के साथ किताब में मौजूद नहीं है। ये तो मिलता है कि अल्लाह माँ से ज़्यादा बढ़कर प्यार करने वाला है। और मेरे भाई जो रब का हो गया, जो अल्लाह का हो गया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया तो 70 माएँ क्या हैसियत रखती हैं? अल्लाह तो अरबों माओं से बढ़कर उससे प्यार करने वाला है। 70 माएँ क्या हैं जी? अल्लाह तो अरबों खरबों माओं से बढ़कर उस बंदे के साथ प्यार करने वाला है जो रब का हो गया। लेकिन सर जो रब का बागी हो, जिसने रब की बगावत वाली ज़िंदगी गुजारी हो, फिरौन के साथ भी अल्लाह 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, और अबू जहल अबू लहब के साथ भी, और अल्लाह अपने बागियों के साथ भी इस तरह प्यार करने वाला ना सर। अल्लाह तो उसके बारे में फरमाते हैं इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमुन, कि हम मुजरमों से इंतकाम लेंगे। अमिन तुम मन फिस्समा अम अमिन तुम मन फिस्समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा, लोगों तुम बेखौफ हो गए हो, तुम्हें इस बात का कोई डर नहीं कि वो रब जो आसमानों में हो तुम पर पत्थरों की बारिश भी बरसा सकता है। अल्लाह का तारुफ तो ये है, अल्लाह ने तो अपनी किताब के अंदर, कुरान के अंदर तो सर ये तारुफ हमारे सामने रखा है। कोई अल्लाह जो है ना इस तरह अपने फैसलों को चेंज नहीं करता, किसी के लिए अल्लाह लाचार और मजबूर और बेबस नहीं है। अल्लाह लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार है। अल्लाह का वो तारुफ है जो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपना करवा दिया है। इसी तारुफ की हमने बात की है, इसी तारुफ के लिए हमने आपको समझाया बताया। ये तारुफ अगर खुदा का ये तारुफ लोगों के सामने हो, मैं कहता हूँ क्यों नहीं माशरा जी सुधरेगा। माशरे को जब पता हो कि जो मैं ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह की नाफरमानों की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लोगों का हक माल नाहक माल छीन रहा हूँ, लोगों को कत्ल कर रहा हूँ, तो क्या रब मुझे छोड़ देगा? इस इंसान को अगर खुदा का हकीकी माने में तारुफ हो, मैं कहता हूँ इंसान की तो जुर्म करते हुए भी 1000 बार सोचेगा कि ना भाई ये रब की रेड लाइन है, इसको नहीं कभी क्रॉस करना। हाँ गुनाह हो जाए, गुनाह एक मसबा हो जाए, कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन ये जो रब की रेड लाइन है कि किसी इंसान का हक माल नहीं खाना, किसी इंसान को नाहक कत्ल नहीं करना, शिरक नहीं करना, ये रब की वो चीज़ें हैं, रेड लाइन है जिसको अल्लाह ने माफ़ कोई नहीं करना। इसलिए अजीज़ों अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकाल दें, अल्लाह का वो हकीकी तारुफ समझें, सीखें जो अल्लाह ने अपने कुरान करीम के अंदर करवाया हुआ है। कुरान का तर्जमे को अपना मामूल बनाएं, कुरान को सीखने का अपना मामूल बनाएं, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। जब तक हमें खुदा का तारुफ नहीं था, बड़ी जर्री और बेबाकी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, कभी नमाज़ पढ़ी कभी छोड़ दी। लेकिन जब खुदा का तारुफ हुआ, फिर अब नमाज छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। पता है कि भाई एक काम नहीं करना, बाकी छोटे मोटे गुनाह हो गए, लेकिन रब की जो रेड लाइन है ना वो नहीं कभी क्रॉस करनी, क्योंकि हमें खुदा का तारुफ हो गया, हमें पता चल गया है कि रब है क्या। हमने फरसूदा ख्यालात और फसूदा तसव्वुरात जो मुआशरे ने, जो मिंबर मेहराब से हमें खुदा का तारुफ करवाए गए थे, वो हमने सब कुछ उतार फेंका है और हमने वो खुदा समझा जो इस कुरान करीम के अंदर है। और इस कुरान के अंदर खुदा लाचार और बेबस नहीं है, वो खुदा ताकतों वाला है, कुव्वतों वाला है, इख्तियार वाला है, जिस वक्त चाहे जो चाहे आपके साथ कर सकता है। और वो खुदा क़यामत वाले दिन आपको सामने खड़ा करके आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, और उसी के बारे में फिर आपसे उसी के बारे में फिर नतीजा होगा। अगर अच्छे अमाल तो अच्छा नतीजा, बुरे अमाल तो बुरा नतीजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल वाली, अच्छे अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अच्छे अक़ायद वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हर उस अमल से, हर उस बुरे अमाल से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनते हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन नार अलैसा हाज़ा बिल हक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। क़ाबिल क़द्र अज़ीज़ सामीन, एक दो बातें छोटी छोटी चंद एक गुजारिशात हैं वो सुन लें। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह का, रब करीम का हकीकी तारुफ़ आपके सामने रखा है। ये किस लिए रखा है? ताकि हम कुरान के, अल्लाह के नज़दीक आएँ और कुरान करीम के तर्जमे की तरफ आएँ, कुरान को सीखने की तरफ आएँ। आपकी इसी मस्जिद में, आपके इसी मरकज़ में हम सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान करीम का तर्जमा शुरू किया हुआ, कुरान का और अल्लाह का हकीकी तारुफ़ आपके सामने रखते हैं, तर्जमा सिखा रहे हैं और तशरीह और तफसीर आप लोगों को सिखा रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को सीरियस लेते हुए अपनी ज़िंदगी रब के लिए वक़्फ़ करें, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें और अल्लाह की नाफरमानी से ख़ुद भी बचें और अपने अहल व अयाल को भी बचाएं। तो इसलिए लाजमी से शौक़ के साथ फजर की नमाज़ में लाजमी से शिरकत फरमाएँ। मगरिब की नमाज़ में हमारा दर्स हदीस होता है और पिछले जुम्मे भी मैंने ये ऐलान किया था हिफ़्ज़ क्लास के हवाले से कि हिफ़्ज़ क्लास में हमारे बच्चों के दाखिले वो खुले। आप में से जो भी ये शौक़ रखता हो अपने बच्चे को हिफ़्ज़ करवाने का, वो लाजमी से अपने बच्चे को इस मदरसे में हिफ़्ज़ के लिए भेजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना दुनिया और आखिरत में जब हम कुरान के साथ जुड़ेंगे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमें इज़्ज़तें देगा, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत से अल्लाह हमें बचा लेगा, दुनिया और आखिरत के हर किस्म के गम और परेशानी से अल्लाह ताला हमें बचा लेगा। और यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम दुनिया में खुश रहें, आखिरत में भी खुश रहें। इसके लिए हमें कुरान के साथ जुड़ना होगा, इसके लिए हमें रब के साथ जुड़ना होगा, रब के करीब आना होगा। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े दुरुस्त कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह